नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा बत्रा, वास्तु फंक्शु एंड एस्ट्रो एक्सपर्ट आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने शो में वास्तु विज्ञान में। आज मैं आपको बताऊंगी कि वास्तु क्या है और वास्तु से जुड़े इसके कुछ सीक्रेट्स भी आपको बताऊंगी, जिससे आप अपने घर में दिशाएं कैसे देखना चाहिए, क्या चीज़ कहाँ रखनी चाहिए। अगर किसी भी तरह का आपको कोई भ्रम है तो आज मैं आपको वो भ्रम दूर करूंगी। शुरुआत करते हैं, वास्तु क्या है। आप सभी जानते हैं कि वास्तु का मतलब होता है बसना, और वास्तु जो है वो पंच तत्व का समावेश है। वास्तु आपके घर में, ऑफिस में या जिस जगह पे आप काम करते हैं या रहते हैं, वास्तु उसमें अप्लाई किया जा सकता है। वास्तु जो है वो पंच तत्व का समावेश है, और वो पंच तत्व जो है आपको बताने जा रही हूँ। आप सभी को मालूम है कि हमारा बॉडी और हमारा पूरा ब्रह्मांड पंच तत्वों से बना हुआ है। जल, वायु, आकाश, अग्नि एवं पृथ्वी। तो ये जो पंच तत्व हैं, इनका जो समावेश, आपस में जो सामंजस्य है, यही वास्तु है। और यही चीज़ आप अपने घर में, यानी इन पंच तत्वों का जो तालमेल है, ये आप अपने घर में, अपने ऑफिस में इसको ठीक तरीके से, यानी कि ये अपने आप में एक नेचुरल एनर्जी को आप अपने ऑफिस में किस तरह से आप बैलेंस करते हैं, यही है वास्तु। अब मैं आपको बताती हूँ कि वास्तु का साइंटिफिक रीज़न। आप खुद देखिए, वास्तु जो है वो दिशाओं पे आधारित है। दिशा जैसे कि आपको पता है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। आपके मन में भी एक सवाल आता है कि क्या वास्तु का कोई वैज्ञानिक आधार है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम का नाम भी है वास्तु विज्ञान। तो आपको मैं ये बता रही हूँ कि भाई वास्तु जो है, वास्तु विज्ञान से किस तरह से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले है दिशाएं। वास्तु में दिशाओं का बहुत बड़ा रोल है। अब देखिए, आप कोई भी घर देखते हैं तो उसमें सबसे पहले आप क्या देखते हैं कि कौन सी दिशा कहाँ पे है, उसकी एंट्रेंस कहाँ पे है। तो दिशाओं का बहुत बड़ा रोल है। फिर आते हैं आपके कॉस्मिक एनर्जी, यानी कि एनर्जी आपके घर में जो रोशनी आ रही है वो कहाँ। तीसरी चीज़ आप देखते हैं इंफ्रारेड रेज। फिर आता है आपका अल्ट्रावायलेट रेज, और सबसे बड़ी बात मैग्नेटिक फील्ड। तो जो आप खुद ही समझिए, ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी आपको मैं बता रही हूँ, इसी वजह से वास्तु जो है वो विज्ञान पे आधारित है। ओवरहेड टैंक में जो है वो आप क्या रखते हैं, पानी। लेकिन पानी आप सोचते हैं कि वो होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट में, लेकिन ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि पानी अपने आप में अगर किसी कंटेनर में, यानी किसी टैंक में आ जाता है तो वो भार कहलाता है, यानी कि वो वजनदार हो गया। तो जो वजनदार चीज़ें हैं आप कहाँ रखते हैं। इसे आप अगर उसको किसी तरह से ग्राउंड फ्लोर में रख रहे हैं, आपका घर ग्राउंड फ्लोर में है, तो भी आप इसको साउथ वेस्ट में रखें। और इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि किसी तरह से भी पानी उसमें लीक नहीं होना चाहिए। दूसरा, आप सेकेंड आपका जो ऑप्शन है वो है साउथ, यानी कि साउथ वेस्ट और साउथ। इन दोनों जगह पे आप अपना टैंक लगा सकते हैं। इसके अलावा एक और दिशा है जो है वेस्ट। इसी प्रकार जैसे आप समझिए आपका ग्राउंड फ्लोर में घर है, तो आप ये 3 दिशाएं आप दे सकते हैं। उसके बाद आता है, अगर आप छत पे रखवा रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट, ये 3 जगह पे आप अपनी टैंक वहाँ पर आप स्थापित कर सकते हैं, आप वहाँ पर लगा सकते हैं। छत पे एक चीज़ की ध्यान रखना है कि उसका फाउंडेशन बना करके ही उसके ऊपर रखें, जो आपकी छत पे टैंकी है। और किसी भी तरीके से, किसी भी कारण से सेंटर में, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में टैंकी बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध